हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं हूँ राजेंद्र, आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान पे चर्चा कर रहे हैं और भारत के राष्ट्रीय उद्यान से यह दूसरा आपका वीडियो आपके पास शेयर होने वाला है। मेरे मित्र, भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर चुके हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान का परिभाषा क्या है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान का रख रखाव एवं उसको गठन करने की जिम्मेदारी किसे होती है, उसका गठन किस अधिनियम के तहत होता है, क्या राष्ट्रीय उद्यान में क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यानों में से कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमारे लिए पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारत के किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके आज मेरे मित्र उन पे हम लोग बात किया जाएगा कि किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आइए चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग हेडिंग बनाते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान। आप हेडिंग कुछ भी बना सकते हैं कि किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। भारत के सबसे अधिक, यदि पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह मेरे मित्र है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो किसी अन्य राज्य में नहीं है। तो पहले हम लोग मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं और मध्य प्रदेश से मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूं मेरे मित्र, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यदि कोई आपसे पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। दूसरे यदि हम बात करें तो आपका आ जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। यह आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो आपका आ जाएगा बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ पे है ये आपका मेरे मित्र, तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, एमपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। यह भी आपका बांधवगढ़ आपका यह राष्ट्रीय उद्यान है और सफ़ेद बाघों के लिए यह मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान। फासिल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ता है, तो मेरे मित्र जो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है फासिल। नेक्स्ट यदि हम देखें पांचवा कि मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पे स्थित है, तो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। यदि हम नेक्स्ट बात करें छठवें नंबर की, तो छठवां नंबर पे आता है आपका सतपुड़ा की पहाड़ी भी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ और धूपगढ़ के जस्ट बगल में आपका क्या है, एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन है जो बड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्या है आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पड़ेगा, आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि हम सातवें की बात करें तो आपका हो जाएगा ओमकारेश्वर भी बोलते हैं और ओमकारेश्वर आपका राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है, तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय जो उद्यान है मेरे मित्र यह भी आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि हम नेक्स्ट बात करें आठवें पे कौन सा स्थित है, आठवें पे तो एक आ जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और यदि हम बात करें कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका कहाँ पे है, यह मध्य प्रदेश में मेरे भाई स्थित है। यदि हम नेक्स्ट बात करें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान।
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यदि इसकी हम बात करें तो यह भी मेरे मित्र आपका कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें 10वें स्थान पे तो डायनासोर जीवाश्म है। डायनासोर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो डायनासोर जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे मित्र, यह भी आपका कहाँ पे स्थित हो जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। मेरे मित्र, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो कापी और कलम लेके जरूर बैठा करिए, क्योंकि यह ऐसे सभी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है न, यह किसी न किसी एग्जाम में क्या होने वाला है? आने ही वाला है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो एक माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है भैया? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान। यदि इसकी हम भी बात करें कि यह कहाँ पे है तो मेरे भाई यह एमपी में है। एक और आता है इसमें आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अभी हाल ही में देखे होंगे कि नामीबिया से आपके टाइगर ले आए गए थे, वह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया था? उनको रखा गया था। और यह कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? तो कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे मित्र, यह आपका पड़ जाता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, फासिल, पन्ना, सतपुड़ा, ओमकारेश्वर, पेच, वन, डायनासोर, माधव और कूनो। इसमें से यदि हम बात करें कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट है तो कान्हा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बांधवगढ़ से भी क्वेश्चन आ चुका है, पन्ना की खान से हीरा निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा की चोटी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ओमकारेश्वर पूछा जाता है, कूनो भी कई बार पूछा गया है, माधव भी कई बार पूछा गया है, और आपका पेच से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि पेच एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में भी स्थित है और महाराष्ट्र में भी स्थित है। तो यह कुछ आपके राष्ट्रीय उद्यान थे जो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। नेक्स्ट राज्य देखते हैं कि उसमें किस राज्य में कितने हैं। तो हम जिस नेक्स्ट राज्य पे चलेंगे उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पे चलते हैं और महाराष्ट्र में देखते हैं कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे हैं महाराष्ट्र। अब आसानी रहेगा क्योंकि हमको बस राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना रहेगा। यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र लिख दे रहे हैं। तो मेरे भाई यदि हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि महाराष्ट्र में पहला कौन सा है तो पहला आ जाएगा आपका पेच राष्ट्रीय उद्यान। पेच राष्ट्रीय उद्यान। अभी देखे हैं कि पेच, अभी बताए हैं मेरे मित्र कि पेच जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कहाँ पे है? पेच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी है और आपका महाराष्ट्र में भी है। तो पेच राष्ट्रीय उद्यान हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो तदोबा राष्ट्रीय उद्यान। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है यह आपको बताना है। तो मेरे भाई एकदम यह बता दीजिएगा कि यह आपका तदोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो तनसा राष्ट्रीय उद्यान। तनसा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? तो तनसा राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित हो जाएगा मेरे मित्र? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। पांचवा यदि हम देखें तो नवेगांव एक आता है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। और नवे जो गांव राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे है? तो नवेगांव जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वह महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नवेगांव के बाद यदि हम देखते हैं तो छठवां पे लिख रहे हैं मेरे भाई चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। क्या मेरे भाई? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो चंदोली जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई यह भी महाराष्ट्र में स्थित है।
कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तदोबा कहाँ पे है मेरे मित्र? तो आपके महाराष्ट्र में है। तनसा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे मित्र? यह भी महाराष्ट्र में है। और मेरे भाई यदि हम बात करें आपका, तो एक और आ जाता है, एक और लिखना पड़ेगा हमको, और एक है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह बात करें तो यह भी आपका महाराष्ट्र में है। तो 7 ऐसे आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र में है। लेकिन उसमें से एक जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका पेंच, यह एमपी प्लस आपका कहाँ पे आ जाएगा? यह महाराष्ट्र, दोनों राज्य में है तो काउंटिंग दोनों में कर सकते हैं, अन्यथा यह कॉमन मान सकते हैं आप। यदि नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट राज्य को, तो मेरे मित्र मैं नेक्स्ट राज्य को लिख रहा हूँ कर्नाटक। कर्नाटक में देखते हैं कि कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। कर्नाटक, तो पहले तो ये हम लोग लिख रहे हैं बनेरघट्टा। बनेरघट्टा, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। यदि हम दूसरा बात करें तो बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कहाँ पे स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है यह भी आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट यदि हम बात करें नाहरहोल, नाहरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नाहरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपका कहाँ पे है? तो आपका कर्नाटक में है। यदि हम नेक्स्ट की यदि बात करें तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेरे मित्र? अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कुद्रेमुख, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कुद्रेमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। यह 1 2 3 4 5 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में हैं। 7 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं महाराष्ट्र में हैं। 12 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कहाँ पर स्थित हैं? आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो यह 3 राज्यों को हम लोग देख चुके हैं, और 3 राज्यों से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मेरे मित्र, यह ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, और काफ़ी यह इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान भी रखते रहिएगा मेरे मित्र, इसको लिखते भी रहिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब। पंजाब में कोई ज़्यादा नहीं है, पंजाब, पंजाब को ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। पंजाब में कितने हैं? तो पंजाब में सिर्फ एक है, पंजाब में सिर्फ एक है जिसका नाम है हरिके बैराज, हरिके बैराज वेटलैंड, हरिके बैराज वेटलैंड, वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका पंजाब में स्थित है, एक ही है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मैं मेरे भाई लिख रहा हूँ मैं क्या? केरल। केरल की हम लोग बात करते हैं कि केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसकी बात करते हैं। तो यदि हम केरल में देखें, केरल में तो पहला आ जाएगा आपका क्या? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा वैली? साइलेंट, साइलेंट वैली, साइलेंट आपका क्या आ जाएगा? वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ पे है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका हो जाएगा यह केरल में है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मेरे भाई तो मथीकेतन, मथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान, मथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे है? तो यह भी केरल में है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एराविकुलम, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान,
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? तो मेरे भाई एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपका कहाँ पे है? तो केरल में है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान है यह भी केरल में स्थित है। मेरे भाई आप लोग लिखते इसको ज़रूर रहिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा चीज़ है जो हर एक एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, यहाँ से ज़रूर बनता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं मेरे मित्र, वरना यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको लिखते रहिएगा, इसको लिखते रहिएगा मेरे मित्र, यह निवेदन है आप लोग से। चलिए आगे यदि हम बढ़ें यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इसमें कि आपका एक और राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, इसमें साइलेंट वैली हो ही गया है। नेक्स्ट देखते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह आपका क्या है? एक उद्यान है। और कहाँ पे स्थित है यह उद्यान? तो मेरे भाई पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं तो पम्बदुम्ब राष्ट्रीय उद्यान, पम्बदुम्ब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यह यदि मेरे भाई यदि आपको कोई पूछे तो पम्बदुम्ब जो राष्ट्रीय उद्यान है यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो केरल में है 1 2 3 4 5 6 इतने जो राष्ट्रीय उद्यान हैं मेरे भाई यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तमिलनाडु को, नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई तमिलनाडु को, देखते हैं कि तमिलनाडु में कितने आपके ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यदि हम पहले बात करें तो यहाँ पे पहले आता है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? यह आपको कमेंट करना है। तो मेरे भाई मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको बताना है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि तमिलनाडु। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मुकुर्ती जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपके तमिलनाडु में है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अन्नामलाई राष्ट्रीय जो उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? तो मेरे भाई यह भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मन्नार की जो खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है मेरे मित्र यह भी आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो गुइडी एक राष्ट्रीय उद्यान आता है, गुइडी राष्ट्रीय उद्यान, और गुइडी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे स्थित है? तो गुइडी जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे मित्र वह तमिलनाडु में स्थित है। 1 2 3 4 5 इतने जो राष्ट्रीय उद्यान हैं यह कहाँ पे स्थित हैं? तो मेरे मित्र यह तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है मेरे मित्र, आगे यदि हम बढ़ें यदि मेरे मित्र हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग फिर नेक्स्ट आपके राज्य पे चलते हैं, और नेक्स्ट राज्य हम लोग अब पढ़ेंगे उत्तराखंड। क्या मेरे मित्र, उत्तराखंड में देखते हैं कि कितने ऐसे नेशनल पार्क हैं जो उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड में कितने ऐसे आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मेरे भाई पहला जो राष्ट्रीय उद्यान हम लोग इसमें पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपका क्या है? यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और समझते रहिएगा मेरे भाई यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान इसी को कहते हैं, और भारत का सबसे पहला पार्क इसी को कहते हैं, नेशनल पार्क इसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय जो उद्यान है यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह किसके लिए जाना जाता है? तो राजाजी राष्ट्रीय जो उद्यान है मेरे भाई यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद पशु विहार,
गोविंद पशु विहार यह कहाँ पे स्थित है? तो गोविंद जो पशु विहार है यह मेरे भाई आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी यह कहाँ पे स्थित है? तो फूलों की घाटी भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट यदि हम बात करें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी कहाँ पे स्थित है? तो गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी उत्तराखंड में स्थित है। तो इसमें आपके उत्तराखंड में आपके 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट यदि हम राज्य पे चलें तो मेरे भाई नेक्स्ट राज्य का नाम लिख रहे हैं आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला आपका बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, एक तो यह राष्ट्रीय उद्यान है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं आपका तो हो जाएगा बुक्सा जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे है? तो मेरे भाई जल्दापरा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपके पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारू राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो गोरुमारू जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। नौऔरा राष्ट्रीय उद्यान, नौऔरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नौऔरा राष्ट्रीय जो उद्यान है मेरे मित्र यह भी पश्चिम बंगाल में है। एक और है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो सिंगालीला जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे मित्र यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है मेरे मित्र। एक और है आपका जो बंगाल में है जिसका नाम है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है मेरे मित्र? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में राजस्थान। राजस्थान राज्य का देखते हैं कि राजस्थान राज्य में कुल कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मेरे भाई पहला है आपका थार राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे स्थित है? तो आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपके कहाँ पे स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है यह भी राजस्थान में स्थित है। केवलादेव। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मेरे मित्र मुकुंदरा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपके राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं आपका मुकुंदरा के बाद इसका राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह भी आपका कहाँ पे स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मेरे भाई राजस्थान में है। एक और आ जाता है जिसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर भी यदि कोई मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो यह राजस्थान में है। मेरे मित्र हम लोग लगभग 50 से 53 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखे हैं, मतलब 106 राष्ट्रीय उद्यानों में से लगभग हम लोग आधा पढ़ चुके हैं। एक वीडियो और राष्ट्रीय उद्यान पे जाएगा, पूरे राष्ट्रीय उद्यान समाप्त हो जाएगा। और यदि इसको आप पढ़ लेते हैं तो लाइफ टाइम में जितने आप पेपर देंगे और लाइफ टाइम में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं वहाँ से क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो मेरे मित्र आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे मित्र इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। और अभी तक इस चैनल को जितने लोग भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे मेरे मित्र इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद। तो मुकुंदरा के यदि हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत कहा जाता है